हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को देख सकता है। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए 3 बार ताकि रीडिंग बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। साथ ही साथ जब मैं प्रेयर करूं तो बिल्कुल आप मेरे साथ प्रेयर कीजिए, ठीक है, ताकि रीडिंग आपको एक्यूरेट गाइडेंस और मैसेजेस भी दे सके। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। लेट्स चेक। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। सबसे पहले यहां पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, 5 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ swords, 2 of pentacles, 5 of cups, 4 of wands, and bottom energies, okay, 3 of swords. Okay, so maybe जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। यानी ये जो रीडिंग है ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। सभी ज़ोडिएक साइंस इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। लेट अस चेक आउट कि 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। कॉम्प्रोमाइज, ओके। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो ना, ये पर्सन अपनी मर्जी से चलने वाले लोगों में से, यानी ये जिंदगी अपनी मर्जी से जीने वाले लोगों में से है। बहुत सेल्फिश हो सकते हैं ये। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये पर्सन बहुत ज्यादा अपने दिमाग से चलते हैं, लॉजिकल होकर चलते हैं ये पर्सन। इन्होंने बहुत बार कोशिश करी आपसे डिस्कनेक्ट होने की, आपसे कनेक्शन तोड़ने की, लेकिन ये फिर भी आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। इनके लिए बहुत मुश्किल है आपको छोड़ना, आपसे दूर जाना इनके लिए जैसे बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये शायद इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो ना, कॉम्प्रोमाइज, यानी ये सोचते हैं कि ये आपको छोड़ दें, आपसे दूर चले जाएं, आपसे बात ना करें, आपके बारे में ना सोचें, लेकिन इनसे ये चीज पॉसिबल ही नहीं हो पाती है। ये चाह कर भी आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, चाह कर भी आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। ये चीज इसलिए है क्योंकि आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो। ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स भी हो सकते हो आप लोग, लेकिन आप एक सेम स्पिरिचुअल जर्नी में हो। ओके, और ये चाह कर भी आपको छोड़ नहीं पाएंगे, ये चाह कर भी अपने दिल दिमाग से आपको निकाल नहीं पाएंगे। इनके दिल में जो जगह आपकी है वो जगह कोई और नहीं ले पाएगा। तो मैं देख रही हूँ इन्होंने बहुत कोशिश करी आपसे डिस्कनेक्ट होने की, आपसे दूर जाने की, लेकिन ये चाह कर भी आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। चाह कर भी आपको अपने दिल, अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। ये रिश्ते को नहीं छोड़ पा रहे हैं, टूट नहीं पा रहा है ये रिश्ता, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, उन्हें मे बी आपके पार्टनर को जो है ऐसा लगता है कि वो आपको भूल जाएंगे जब वो आपको छोड़कर गए थे, जब वो उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी थी। मे बी आपके पार्टनर को ये चीज लगती थी कि वो आपको भूल जाएंगे, 1 महीना, 2 महीना, 2 हफ्ते में आपको भूल जाएंगे, लेकिन नहीं, ये पर्सन आपको आज भी नहीं भूले हैं। तो अगर आपको ये लग रहा है कि ये पर्सन गिव अप कर चुके हैं तो नहीं, इनके इवन ये पर्सन आपके दूर जाने से बहुत अकेले पड़ गए हैं, बहुत अकेले हो गए हैं ये पर्सन। इन्हें ऐसा लगता है कि इनके अधूरेपन को अगर कोई दूर कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप। एक समय पर इन्होंने आपको साइड कर दिया था, आप देख रहे हो दूसरी एनर्जी मून की निकल कर आ रही है। यानी एक समय पर इन्होंने आपको साइडलाइन कर हो सकता है कि किसी और को भी चुन लिया, अपनी फैमिली को चूज करा, किसी थर्ड पर्सन को चूज करा। लेकिन आज आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है जहां पर इन्हें लेजीनेस, अफसोस है इस चीज पर, सोच रहे हैं बैठे बैठे, लेजीनेस की एनर्जी में है। सोच रहे हैं कि जो भी मैं पास में करके आया वो कितना गलत था। ये सोचते हुए आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। एक समय पर उन्होंने आपको साइडलाइन कर दिया, आपको प्रायोरिटी नहीं दी, आपकी वैल्यू नहीं समझी इस पर्सन ने, और आज इनकी ऐसी एनर्जी है जहां पर ये सोच रहे हैं कि ये क्या करके आ गए हैं।
आप बहुत कीमती हो इनके लिए, आप बहुत किसी खजाने से कम नहीं हो आप उनके लिए, ठीक है। और ये चीज अब आपके पार्टनर समझे, इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में अब आपके पार्टनर ये चीज समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि आप जैसे व्यक्ति को तो संभाल कर रखना चाहिए। इतना प्यार करने वाला व्यक्ति, इतनी केयर करने वाला व्यक्ति वो दोबारा नहीं ढूंढ पाएंगे, कहीं नहीं ढूंढ पाएंगे। ओके, सो उन्हें ये चीज भी महसूस होती है कि अगर उन्होंने पास में कोई डिसीजन लिया है आपको छोड़ने का, तो वो डिसीजन उनका गलत था और अब अपने उस फैसले को ये पर्सन जैसे बदलना चाहते हैं और उस फैसले को बदलने के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। लेजीनेस की एनर्जी है, जहां बैठे बैठे आपके बारे में ही सोच रहे हैं। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी ये बता रही है एक्सपीरियंसिंग। आप मे बी सही से सो नहीं रहे हो आजकल, बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, सब्र नहीं है आपके अंदर, पेशेंस नहीं है, आप बहुत जल्दी चीजों पे रिएक्ट कर देते हो, ठीक है। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। मैच्योरिटी आनी चाहिए आपके अंदर, पेशेंस की बहुत जरूरत है आपको, ठीक है। मैच्योरिटी लेकर आओ, आप बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हो चीजों पर। आपके पार्टनर ये चीज जानते हैं, ठीक है। वो आपकी कमजोरियों को जानते हैं, वो आपकी वीकनेस को बहुत अच्छे से जानते हैं और ये पर्सन मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपकी वीकनेस का ही ये फायदा उठा रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन आजकल आपको, आई डोंट नो ये किन की एनर्जी है, बट ये पर्सन में भी आपको ट्रिगर करने की, आपको जेलस करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है पर्सन आपके सामने ये दूसरे लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, दूसरे लोगों से ज्यादा बातें कर रहे हैं, क्योंकि आपके चेहरे पर वो जेलस का एक्सप्रेशन देखना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि आप जेलस आज भी फील करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। अगर आप जेलस हो गए, अगर आपने रिएक्ट कर दिया, अगर, तो इसका मतलब है कि बिल्कुल आप उनसे प्यार करते हो। लेकिन अगर आपने कोई रिएक्शन इस व्यक्ति को नहीं दिया तो इसका मतलब है कि आपके दिल में अब कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये पर्सन इस इंटेंशन से आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर सकता है और मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल पेशेंस में रहना है। आप जितना पेशेंस अपने अंदर लेकर आओगे, जितने सही तरीके से आप सिचुएशन को हैंडल करोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो अपनी सिचुएशन को हैंडल करो। अगर वो आपको जेलस कर रहे हैं तो आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको उनके किसी भी एक्शन पर रिएक्शन नहीं देना है। इजिली अवेलेबल मत रहो किसी के लिए भी, ठीक है। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी भी ये दिखा रही है कि मे बी आप दोनों के बीच में बहुत बुरी आर्ग्यूमेंट हुई है। आई डोंट नो, बट इट्स दैट एनर्जी ऑल्सो। यहाँ पर एक और एनर्जी में देख रही हूँ और वो ये है जहां पर ये व्यक्ति सोचते हैं कि आप उनकी कमजोरी हो, आप उनकी कमजोरी बन चुके हो। अब आपको छोड़ना उनके लिए इम्पॉसिबल है, आपसे दूर जाना इम्पॉसिबल है। अगर उन्होंने आपका दिल दुखाया ना, तो उन्हें कहीं ना कहीं अपना कर्मा मिलेगा। ये भी आपके पार्टनर सोच रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है लवर्स की एनर्जी। लव तो बहुत है इस पर्सन के दिल में। मैंने कहा ना, आप लोग सेम स्पिरिचुअल जर्नी में हो, इसलिए अगर आप भी उनसे दूर जाने की कोशिश करते हो ना, उनको भूलने की कोशिश करते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तो कहीं ना कहीं आप भी नहीं कर पा रहे हो। ये इसलिए क्योंकि आप एक सेम स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप लोगों की एक सेम स्पिरिचुअल जर्नी है। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा, जैसे मैंने कहा ना, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो बहुत मैनिपुलेट करा इस व्यक्ति ने आपको, बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन करी है और उन्हें लगता है कि आपको मैनिपुलेट करना बहुत इजी है, ठीक है। उन्हें लगता है कि आप के सामने रोएंगे, दो इमोशनल बातें करेंगे और आप मान जाओगे। उन्हें आपकी कमजोरियां पता है, उन्हें आपकी वीकनेस पता है, ठीक है। लेकिन वो अभी तक आपकी प्रैक्टिकल साइड उन्होंने नहीं देखी है, इसलिए। बट अब मैं देख रही हूँ जहां पर आप अपनी प्रैक्टिकल साइड उन्हें दिखा रहे हो, जहां पर आप दिखा रहे हो कि अब आप बदल चुके हो, आप चेंज हो गए हो। देखो, आप मैनिपुलेट होते हो, लेकिन आप मैनिपुलेट उन लोगों के लिए होते हो जहां पर आप उनसे प्यार करते हो, ठीक है। वरना आप भी बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल पर्सन हो, आपको मैनिपुलेट करना इजी नहीं है। आज तक आप इनसे मैनिपुलेट सिर्फ इसलिए होते आए हो क्योंकि आप इनसे प्यार करते थे, लेकिन अब और नहीं। आपके लिए इस चीज को और सहना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और अब आप मैनिपुलेट नहीं होने वाले हो। अगर ये पर्सन आएंगे तो मुझे लगता है कि अब आप मैनिपुलेट नहीं होने वाले हो। ये पर्सन आपको बहुत डिसरिस्पेक्ट कर बहुत आर्ग्यूमेंट्स आपके साथ कर गए थे। पता नहीं, मुझे यहाँ पर ऐसे भी दिख रहा है जहां पर इन्होंने आपसे कहा था कि अब रिश्ता यहाँ खत्म, अब तुम मुझे भूल जाओ। ऐसा कुछ आपके पार्टनर आपको कहकर गए थे। उन्होंने खुद, उनकी एक्टिविटीज, उनके एक्शंस ऐसे थे जहां पर वो खुद इस रिश्ते को एंड करके गए हैं, है ना। और अब उन्हें लगता है कि वो किस मुंह से वापस आएंगे। वो आपके लिए इस समय बहुत लव, बहुत इमोशंस फील कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि कैसे आएंगे वो अब आपके पास। 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखा रहा है कुछ पैसों का लेन देन हुआ आप दोनों के बीच में, फ्रेंडलीनेस, ओके, यस। जब में भी आपने देखो, यहाँ पर 2 सिचुएशन है। कौन सी सिचुएशन आपके साथ कनेक्ट हो रही है आपने खुद समझना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये देख रही हूँ जहां पर आप दोनों के बीच में पैसों का लेन देन हुआ है। हो सकता है आपने अपने पार्टनर की फाइनेंशियली हेल्प करी है,
और आपको पार्टनर को लगता है कि अगर उन्होंने आपके साथ लाइक इस रिश्ते को तोड़ा या इस रिश्ते को जैसे खत्म कर दिया है, तो ये उनका सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि उनको अब आपके पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे। ऐसा कुछ लिटरली मुझे ऐसा कुछ नजर आ रहा है जहां पर उनको लगता है ये उनका नुकसान है, आपसे रिश्ता तोड़कर अब उन्हें उन्हें आपके पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, और ये पर्सन बहुत ज्यादा ना लाइक उन लोगों में से हैं जो पैसों के बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत मेटेरियलिस्टिक है आपके पार्टनर, मेटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में बहुत सोचते हैं, लग्जरी के बारे में बहुत सोचते हैं। और दूसरा यहाँ पर एक सिचुएशन है कि अगर आपने इनसे पैसे लिए तो उन्हें लगता है कि अब ये रिश्ता अगर टूट गया तो वो आपसे पैसे नहीं मांग पाएंगे और आप पैसे नहीं देने वाले, वो भी उनका नुकसान है। ठीक है, उनको अपने पैसे वापस नहीं मिलेंगे, तो ये भी उनका कहीं ना कहीं नुकसान है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे पैसों का लेन देन मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, जो कि ये 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मुझे दिखा रही है। एकदम से ऐसी एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है यहाँ पर, जैसे मैंने इस कार्ड को देखा ना प्रॉपरली, मुझे यही एनर्जी यहाँ पर सबसे पहले रिफ्लेक्ट हुई है। तो यहाँ पर जरूर कुछ पैसों का लेन देन आप लोगों के बीच में रहा है। ठीक है, जो उनका जिसमें आपके पार्टनर का लॉस है। ठीक है, जिसमें आपके पार्टनर का लॉस मुझे नजर आ रहा है। ओके, तो मे बी शायद आप दोनों के बीच में इस समय मिनिमल कांटेक्ट भी हो सकता है, यानी आप दोनों के बीच में अगर बातचीत है तो सिर्फ मतलब प्रोफेशनल तरीके से बातचीत भी कुछ लोगों के यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। वेल, 5 ऑफ कप की एनर्जी को मैच्योरिटी की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, विच शोज कि आपके पार्टनर जो है ना, इन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार आपका दिल दुखाया और आपने कभी इन्हें बोला भी नहीं कि आपको कितनी चोट पहुंचती है, आपको कितनी तकलीफ होती है। आपने उन चीजों के लिए उफ तक नहीं करा, आप हर चीज सहते गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उनसे प्यार करते थे। लेकिन अब आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हो, मैच्योर हो गए हो, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। अब जब आप एकदम से स्टैंड लोगे, कल तक आप कुछ भी नहीं बोलते थे, कल तक आप कुछ भी नहीं कहते थे, और आप एकदम से अगर आप स्टैंड ले लोगे तो वो आपके पर्सन को इफेक्ट तो करेगा। ठीक है, उन्हें लग रहा है कि आप एकदम कैसे बदल गए, अपने लिए स्टैंड कैसे लेने लग गए, आपके अंदर अचानक ये सेल्फ लव कहां से आ गया, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस, इतनी पावर कहां से आ गई कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपने आप को आप सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हो। इतनी मेच्योरिटी, इतना पेशेंस आपके अंदर कहां से आ गया जो कल तक आपके अंदर नहीं था। तो आपके पार्टनर ये चीज भी आपके अंदर देखते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, जहां पर उन्हें अब आपके अंदर मेच्योरिटी दिख रही है, बैलेंस दिख रहा है, जहां पर अब आप अपने इमोशंस को हाइड भी कर रहे हो, आप उनको चेज नहीं कर रहे हो। पहले जब आप उनको चेज करते थे, रोते थे, गिड़गिड़ाते थे उनके सामने, उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। अब आपने डिसाइड कर लिया कि आप उनके सामने रोगे, गिड़गिड़ाओगे नहीं, उनको चेज नहीं करोगे, आप आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में। और मैं आपको अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग करते हुए देख रही हूँ, बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, मुझे कुछ आपकी लाइफ में ऑफर आते हुए भी दिख रहे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऑफर आता हुआ भी मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, ये कोई लव ऑफर हो सकता है, अगर अनमैरिड हो, सिंगल हो, ठीक है, तो मैरिज का कोई ऑफर आते हुए भी दिख रहा है। ठीक है, तो कुछ तो ऑफर आते हुए दिख रहा है मुझे। ठीक है, और आप कंफ्यूज हो कि आपको उस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। मे बी आ चुका है, कुछ लोगों की लाइफ में ऑफर ऑलरेडी आ चुका है और आप कंफ्यूज हो कि आपको उस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए, आप नहीं समझ पा रहे हो। बट मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि लाइफ मस्ट गो ऑन, आगे बढ़ना चाहिए आपको लाइफ में, है ना, तो आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। जो भी ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, मुझे लगता है कि आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हो। आप अब पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना चाहते हो। ठीक है, अगर वो पर्सन, और उस पर्सन को भी ये लग रहा है, आपके पार्टनर भी लाइक एनर्जी ऑफ 4 ऑफ वैंड, जहां पर करे तो उन्होंने आपसे बड़े बड़े वादे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपसे शादी करेंगे, आपके घर वालों से आकर मिलेंगे, आपको अपने घर वालों से मिलवाएंगे, बहुत बड़े बड़े वादे करे, बहुत बड़े बड़े वादे करे, लेकिन जब निभाने का बारी आई तो कुछ भी नहीं, जीरो एफर्ट्स, जीरो एक्शन। तो यस, आपके पार्टनर को भी लगता है कि वो आपके लिए कुछ कर तो पाए नहीं। ठीक है, आपके लिए कुछ भी तो नहीं कर पाया आपके पार्टनर। आपको जो आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, आपने प्रोमिसेस को पूरा करना चाहिए था, ठीक है, कुछ भी तो नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं करा उन्होंने। तो उनको अफसोस है कि उन चीजों का दोष भी आप उनको दोगे, उन चीजों का ब्लेम भी आप उनको दोगे कि वो तो आप कुछ कर नहीं पाए आपके लिए। तो वो जानते हैं कि गलती तो उनकी है और उनके पास आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी कुछ नहीं है। 3 ऑफ सोर्ड्स, बहुत पेन दिया है उन्होंने आपका, बहुत एक्सपेक्टेशंस तोड़ी हैं आप। देखो, जब उन्होंने आपसे प्रोमिसेस करे थे ना, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गई थी। ठीक है, आप पहले बहुत लीस्ट एक्सपेक्टेशंस रखते थे, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी आपको इस कनेक्शन से। लेकिन जब उन्होंने आपसे प्रोमिसेस करे, आपसे वादे करे, तो आपने भी एक्सपेक्टेशंस आपकी भी हाई हो गई थी। और इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस करने के बाद इस व्यक्ति ने एकदम से उन एक्सपेक्टेशंस को तोड़ दिया। ये भी तो आपके दिल को चोट ही पहुंचाई है ना, ये भी तो आपको दुखी दिया उन्होंने।
और उनको पता है कि भगवान उन्हें माफ नहीं करेंगे इस कर्मा के लिए, ठीक है। किसी का दिल दुखाना भी एक बुरे कर्मा में ही आता है और भगवान उन्हें माफ नहीं करने वाले हैं। मोमेंट टू मोमेंट बहुत स्लो एक्शंस आ रहे हैं आपके पार्टनर के, मे बी हो सकता है कि आपको अभी तक उनके कोई एफर्ट, कोई इनिशिएटिव देखने को नहीं मिल रहे हैं, बट मैं देख पा रही हूँ कि नहीं, ये बैकग्राउंड में अब कोई इनिशिएटिव, कोई एक्शंस लेना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर इन्होंने और देर करी तो वो कहीं हमेशा हमेशा के लिए ये रिश्ता खत्म ना हो जाए, कहीं हमेशा हमेशा के लिए आप उन्हें छोड़कर ना चले जाओ, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड में ये जैसे एफर्ट डालना चाहते हैं, कोई बहुत ही प्लान्ड एक्शन आता हुआ आपके पार्टनर की तरफ से नजर आ रहा है। Let's check more. Please, divine universe, angel, spirit guide. Please, divine universe, angel, spirit guide और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। ओके, सबसे पहले ये कार्ड था 3 of Pentacles, 7 of Swords, 10 of Swords, 6 of Wands, 7 of Pentacles, 3 of Cups, 9 of Swords and bottom is King of Pentacles. Oh my God, okay. मैं अभी कार्ड एकदम शफल कर रही थी तो फर्स्ट थॉट जो मेरे माइंड में आया, किंग ऑफ पेंटिकल को देखकर जो आया ना मेरे माइंड में थॉट, मे भी बहुत लोग इस चीज से रेजोनेट कर पाओगे, एंड दैट इज आपने बहुत खर्चा करा है इस पर्सन पर, बहुत बहुत खर्चा करा है। अपने पैसों से इनको शॉपिंग करवाना, अपने पैसों से इनको घुमाना फिराना, लेकर जाना, ठीक है। मतलब बहुत खर्चा करा आपने इस व्यक्ति पर, बहुत ज्यादा स्पेंड करा आपने, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि लिखा हुआ हिसाब हो, नहीं है, ठीक है। तो पहली एनर्जी तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके बहुत पैसे खर्च हुए हैं। ये इवन आपको ऐसा लगता है कि आपको जैसे फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट कर रहे थे या फाइनेंशियली आपको यूज कर रहे थे ये पर्सन, ठीक है। यू लिटरली फील दैट, आपको लगता है कि इस पर्सन ने आपका यूज करा, बट उस समय कहीं ना कहीं उन्हें आपसे सपोर्ट मिल रहा था, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा था, तो वो तब तक आपके साथ जुड़े हुए थे। जब उन्हें आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना बंद हो गया, या किसी भी तरीके का सपोर्ट, किसी भी तरीके का फेवर या मदद मिलनी आपसे बंद हो गई, सिर्फ फाइनेंशियली बात नहीं करूंगी मैं, इमोशनली भी हो सकता है, ठीक है, या किसी भी तरीके का सपोर्ट उन्हें आपसे मिलना बंद हो गया, फेवर मिलना बंद हो गया, तो यस, ये पर्सन भी इस रिलेशनशिप से चले गए। उन्हें भी था कि जब तक उन्हें फेवर मिल रहा है, जब तक उन्हें सपोर्ट मिल रहा है, वो तब तक आपके साथ हैं। जब मन बंद हो गया तब यस वो चले गए। लेकिन आज आपके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने जो भी करा ना वो गलत है, ठीक है। इस तरीके से करना गलत है, वो एक गलत कर्मा यहाँ पर क्रिएट कर गए हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है जहां पर आपने बहुत बहुत ज्यादा पैसे इस व्यक्ति पर स्पेंड करे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है जहां पर ये व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है, या तो लेट नाइट जागते हैं या पूरी रात सो नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स आपके पार्टनर को भी हो रही हैं। उनको भी ये हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जहां पर बहुत हॉरिबल ड्रीम्स आना, रात को 3-4 बजे के करीब आंख खुल जाना, कोई बुरा सपना देख लेना, ऐसा आपके पार्टनर के साथ रेगुलरली हो रहा है। ये सब चीजें उनके साथ इसलिए हो रही है क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस में है, बहुत परेशान है, टेंशन है, उनको आपके दूर जाने की टेंशन है। उन्हें लगता है कि उन्हें आपका साथ देना चाहिए था, आपको हर्ट नहीं करना चाहिए था, जो वो नहीं कर पाया आपके लिए। और अब जब वो देख रहे हैं ना कि आप उनसे दूर जा रहे हो, अब उनका आप पर कोई हक नहीं है, जब वो ये चीज नोट कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं ना, तो उनको रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी, ठीक है। आप वो व्यक्ति थे जो हमेशा उनके हिसाब से चले हो, आप वो व्यक्ति थे जिसने उन्हें अनकंडीशनली लव करा है, ठीक है। और आप जैसे व्यक्ति को भी वो अपने पास नहीं रख पाए, आप जैसे व्यक्ति की भी वो वैल्यू नहीं समझ पाए, उस चीज का बहुत अफसोस आपके पार्टनर को हो रहा है। ये पर्सन हो सकता है कि खुद को इंप्रूव करने की भी कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर जैसे ये बदलाव लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि अगर ये बदल जाएंगे, अगर ये अपने अंदर बदलाव लेकर आएंगे, चेंजेस लेकर आएंगे, तो शायद आप इन्हें माफ कर दोगे, ठीक है। ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, ये अपॉलॉजी करने की एनर्जी में यहाँ पर आपके पार्टनर की देख रही हूँ। इनको अंदर से इनको गट फीलिंग्स ऐसी आ रही है, इनकी इंट्यूशंस इन्हें ये रियलाइज करवा रही है कि ये कुछ गलत करके आए हैं जिसका भुगतान इन्हें करना पड़ेगा। और ये अपने उस कर्मा से डरते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बुरा कर्मा ये क्रिएट करके गए हैं, तो ये अपने उस बुरे कर्मा से डरते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं।
उन्हें लगता है कि एक बुरा कर्मा उनकी लाइफ खराब कर रहा है या उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स, परेशानियां जैसे बढ़ गई हैं। तो ये व्यक्ति काफी हद तक अपने कर्मा से भी डरते हुए नजर आ रहे हैं। ये लोगों से बात कर रहे हैं, किसी से तो आपके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई तो व्यक्ति है जिससे आपके बारे में बात कर रहे हैं। ये कोई आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, कोई गाइडेंस ले रहे हो सकता है, किसी से टैरो रीडिंग करवा रहे हैं, बट किसी से तो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके दिल में इनके लिए क्या है। ये जानना चाहते हैं कि आप इनसे आज भी प्यार करते हो या नहीं करते हो। और ऐसा व्यक्ति उन्हें गलत गाइडेंस दे रहा है। सी 7 ऑफ सोर्ड्स आ गया साथ में। तो ऐसा व्यक्ति उन्हें यही कह रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में, आप उन्हें याद नहीं करते हो। और ये चीज आपके पार्टनर को बहुत डिसहार्टन कर रही है। उन्हें लग रहा है कि यार ये क्या हो गया, मैंने बहुत देर कर दी, उससे बात करने में, उससे कनेक्ट करने में मैंने बहुत देर कर दी। उनको यकीन नहीं हो रहा है इस चीज पर, लेकिन वो बहुत ज्यादा डिसहार्टेंड और लो महसूस कर रहे हैं उस बात से। ओके, उन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में वापस आ जाना चाहिए, ठीक है। वो जैसे आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपके फाइट करते हुए भी यहां पर नजर आएंगे आपको, ठीक है। आपके लिए फाइट करेंगे ये पर्सन। लेट्स चेक मोर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में और क्या जानना जरूरी है मेरे व्यूअर्स का। सो यहां पर एनर्जी है 6 ऑफ कप्स, next we have 6 of swords, 6 of wand, 5 of swords, the strength, queen of wands, king of pentacles and 3 of पेंटिकल्स। ये व्यक्ति आपको डायरेक्ट अप्रोच नहीं करेंगे, ये व्यक्ति आपको किसी कोई इनडायरेक्ट अप्रोच हो सकता है कि करें। फॉर एग्जाम्पल आपको कॉल कर आपके बारे में, आपकी किसी फैमिली मेंबर के बारे में पूछना, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपसे बात करना, किसी फेक आईडी से आपसे बात करना, बट मे बी ये पर्सन आपको डायरेक्ट अप्रोच करते हुए यहाँ पर नहीं नजर आ रहे। डायरेक्ट अप्रोच इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके अंदर हिम्मत नहीं है आपका सामना करने की, ठीक है। जो भी इन्होंने सुना है, जो भी किसी व्यक्ति ने इनको कहा है, गाइड करा है कि आप आगे बढ़ गए हो, तो उस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए आपसे बात करेंगे, ठीक है। वो जानना चाहेंगे कि आखिर क्या सच है ये बात कि आप वाकई में आगे बढ़ गए हो, किसी और के साथ कमिटेड हो या किसी और में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो आजकल। तो ये सब चीजों को क्लियर करने के लिए भी पॉसिबल है कि आपको इनडायरेक्ट अप्रोच करें। ऐसा भी पॉसिबल होता है कि अगर इनका इनडायरेक्ट अप्रोच भी नहीं आता ना, तो ये फ्रेंडली अप्रोच आपको कर सकते हैं। यानी आपको जैसे ये कह सकते हैं कि हम फ्रेंड्स रहते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ ही आपको कह सकते हैं। ये फ्रेंडशिप का ऑफर जैसे आपके सामने रख सकते हैं। ये फ्रेंडशिप का ऑफर आपके सामने रखेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ आपके साथ एक फ्रेंडशिप में रहना चाहते हैं, नहीं, प्यार तो ये करते हैं, इमोशंस हैं, लेकिन ये एकदम डायरेक्टली आपके सामने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर देंगे, ठीक है। इन्हें लगता है कि फ्रेंडशिप कर पहले जाना जाए कि आपके दिल में इनके लिए क्या है। तो ये आपके सामने फ्रेंडशिप का ऑफर भी रखते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर आप इंटरेस्टेड लग नहीं रहे हो। ये तो आ रहे हैं सर झुकाकर, लेकिन आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो इनमें, आप इनके ऑफर को रिजेक्ट कर देने वाले हो, ठीक है। आपको लगेगा कि या फिर आप इनके ऑफर को रिजेक्ट कर दोगे, या हो सकता है कि आप इन्हें ईगो एटीट्यूड दिखाओगे और इन्हें कहोगे कि अब समय मिला है इन्हें आपके पास आने का, इतने समय तक ये कहाँ थे, ठीक है, जब आपको इनकी जरूरत थी तब ये कहाँ थे, ठीक है। आप इस तरीके के सोचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो, आप इन्हें ईगो एटीट्यूड दिखाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। तो यस, ये व्यक्ति आ रहे हैं आपके पास, ये आपके सामने फ्रेंडशिप का ऑफर, बहुत शैलो ऑफर इनकी तरफ से हो सकता है आपको देखने को मिले, जो आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। जिस ऑफर से आप खुश नहीं होते हुए नजर आ रहे हो, आपको लगेगा कि मैं इतना प्यार मैंने दिया, इतनी प्रायोरिटी मैंने इस व्यक्ति को दी, और ये पर्सन मुझे क्या ऑफर दे रहा है, सिर्फ एक फ्रेंडशिप का, इनडायरेक्ट तरीके से मुझे अप्रोच कर रहा है, ठीक है। आप ये सोचोगे कि इस पर्सन में इतने गट्स भी नहीं है कि मुझे फेस कर सके या मुझसे बात कर सके, लेकिन ट्रुथ तो ये है कि वाकई में इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो हिम्मत नहीं है जो इनको जुटानी पड़ रही है आपसे बात करने के लिए, ठीक है। तो ये पर्सन फ्रेंडशिप का ऑफर हो सकता है कि आपके सामने रखने वाले हैं, और इनके अंदर क्योंकि ये डर होगा कि अगर आपने रिजेक्ट कर दिया या चीजें आप दोनों के बीच में खराब हो गई तो फिर इनका क्या होगा, फिर ये क्या करेंगे। ये आपको अपने दिल से कभी निकाल नहीं सकते, ठीक है। ये कभी इनको फील हो चुका है, ये रियलाइज हो चुका है कि इनके दिल में आपकी एक जगह है, और उस जगह को कोई और भर ही नहीं सकता। जो जगह आपकी है उस जगह को कोई और भर ही नहीं सकता।
तो यस, फिर जब धीरे धीरे आप दोनों के बीच में चीजें इंप्रूव होंगी, तब मैं देख रही हूँ कि 6 ऑफ वैंड की एनर्जी होगी, जहां पर ये पर्सन आपके सामने लव ऑफर भी रख सकते हैं। अब ये पर्सन अगर आ रहे हैं ना, तो बहुत चीजें रियलाइज कर कर आ रहे हैं, यानी अपने लेसन को सीख कर आपकी तरफ आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिना रियलाइजेशन के आ रहे हैं, नहीं, ये बहुत चीजें रियलाइज करके आ रहे हैं। ये आपकी वर्थ समझ कर अब आपकी तरफ आ रहे हैं। और अब इनका कोई इंटेंशन आपको हर्ट करने का नहीं होगा, कोई सेल्फिश मोटिव नहीं होगा कि आपको फाइनेंशियली यूज करे, फिजिकली यूज करे, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है अब आपके पार्टनर का। आपके पार्टनर अगर आपकी तरफ आ रहे हैं तो वो उनका ट्रू जेन्युइन फीलिंग्स है, इसलिए वो आपकी तरफ आगे आते हुए नजर आएंगे। और मैं देख रही हूँ आप भी उनकी लॉयलिटी को चेक करते हुए नजर आ रहे हो, यानी आप भी चेक करते हुए नजर आ रहे हो कि आखिर ये पर्सन लॉयल है या नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको शक है अपने पार्टनर पर। ठीक है, तो आप भी उनकी लॉयलिटी चेक करते हुए नजर आ रहे हो, जहां पर आप भी उन्हें इजिली हाँ नहीं करने वाले हो। आप भी कहीं ना कहीं इस चीज को रियलाइज कर जाने वाले हो कि आप भी इस चीज को कहीं ना कहीं रियलाइज करोगे कि अगर आपने एकदम से हाँ कर दी तो फिर ये पर्सन फिर से उन चीजों को रिपीट करेगा। तो आप भी अब अवेलेबल नहीं रहोगे अपने पार्टनर के लिए। ठीक है, आप पहले उनके एफर्ट्स को देखते हुए नजर आ रहे हो, जहां पर आप पहले देखना चाहते हो कि वो इस रिश्ते में आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या एफर्ट्स डाल सकते हैं, क्या इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। तो आप भी मुझे इजिली उन्हें हाँ करते हुए, अवेलेबल होते हुए उनके लिए नजर नहीं आ रहे हो। आप भी काफी मिस्टीरियस बनते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहे हो। चलो कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आप लोगों के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं क्या लव मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के। आई फील गिल्टी ऑफ वट आई हैव डन। वो आपके जैसे कहना चाहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं, जो भी मैं करके गया हूं ना इस कनेक्शन में, उस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं। और तुम्हें बहुत याद करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ, तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, तुम बहुत स्पेशल हो मेरे लिए। कि जैसे आपकी वैल्यू को समझ चुके हैं बहुत अच्छे से। जो भी अगर कार्मिक कनेक्शन इनकी लाइफ में रहा है, मैं देख रही हूँ कि उस कार्मिक कनेक्शन को ये एंड कर चुके हैं और ये अब आपके साथ प्यार को निभाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। आपको रियलाइज नहीं होगा, लेकिन हर्ट ये पर्सन भी हुए हैं। आपको लगता है कि सिर्फ आप हर्ट हुए हो, नहीं, ये व्यक्ति भी हर्ट हुए हैं, इनको भी तकलीफ पहुंची है। रिश्ता आप दोनों का है और आप दोनों ही हर्ट हुए हो। ठीक है, अगर आप हर्ट हुए हो तो उनकी एनर्जी भी ऐसी है। कुछ गाने हो सकता है कि वो सुन रहे हैं जो कभी आपने उन्हें डेडिकेट करे हो या उन्होंने आपको डेडिकेट करे हो, जिन गानों को सुनकर वो आपको अपने साथ इमेजिन करते हैं। उनको रोना आता है, आपको मिस करते हैं। वो आपके पेन को हील करने जैसे आ रहे हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि आपके हर दुख दर्द को भुला दे। वो आपको खुश देखना चाहते हैं, आपके वेल विशर हैं, आपको हैप्पी देखना चाहते हैं ये पर्सन। इन्हें नहीं पता कि आपके दिल में उनके लिए अब क्या है। शायद वही जानने के लिए व्यक्ति आपको इतना स्पाई करते हैं, इतना स्टॉक करते हैं, यू नो। ऐसी आपके पार्टनर की एनर्जीज। सो ग्रेट गाइस, ये आज की रीडिंग है आपके पार्टनर की। कैसी लगी ये रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और क्लेम करें इस वीडियो को। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।